स्वागत है हमारे YouTube चैनल में मेरे प्यारे दोस्त मेरे साथियों। आज हम पढ़ेंगे सिंगली रेनफोर्समेंट बीम का स्टेप में डिज़ाइन। एक एक स्टेप को हम बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन करेंगे। ऐसी वैल्यू है जो कांस्टेंट है। देखिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिज़ाइन कांस्टेंट एंड लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक, सबसे पहले यही निकालते हैं, अर्थात XU मैक्स इक्वल टू होता है 700D/1100 प्लस 0.87 FY। ठीक है, जहाँ पे वेयर FY इक्वल टू होता है ग्रेड ऑफ स्टील। क्या होता है? ग्रेड ऑफ स्टील। ठीक है, ये आप ग्रेड ऑफ स्टील। ठीक है, XU मैक्स इक्वल टू जब हम FY की वैल्यू ग्रेड ऑफ स्टील को पुट करेंगे, इसी समीकरण में इसमें रखेंगे, तो हमें आएगा 0.53D। ठीक है, FE ये आएगा FE 250 के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट आएगा 0.48D FE 415 के लिए। अगला आएगा 0.46D FE 500 के लिए, 500 ग्रेड के लिए आएगा। अगला 0.44D FE 550 के लिए। ठीक है, तो ये हमारा आ गया है न्यूट्रल डेप्थ। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ। अगला पॉइंट होता है इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ यानी स्मॉल d इक्वल टू होता है स्पान अपान 52 स्पान अपान 20। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो 50 या 20 से हम डिवाइड करते हैं स्पान को, तो हम ये डिसाइड करते हैं कि इफेक्टिव डेप्थ हमें कितना रखना है। एक एवरेज वैल्यू पता चल जाती है, यहाँ से हमें एक एवरेज वैल्यू पता चल जाती है इफेक्टिव डेप्थ की। इफेक्टिव डेप्थ की हमें वैल्यू कुछ न कुछ तो वैल्यू हमें एक अनुभव से प्राप्त हो जाता है, अर्थात इस फार्मूले में। लेकिन मैक्सिमम पॉइंट पे स्पान अपान 12 टू स्पान अपान 50 करते हैं। अगर वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो स्पान अपान 12 कर लीजिए, ठीक है, या स्पान अपान 50 कर लीजिए, तो ये इफेक्टिव डेप्थ आ जाती है। अब इफेक्टिव डेप्थ के बाद हम निकाल लेते हैं ओवरऑल डेप्थ। ठीक है, ओवरऑल डेप्थ जो कैपिटल D से होती है। कैपिटल D इक्वल टू होता है स्मॉल d प्लस कवर। ठीक है, अब देखिए कवर में जो होता है कितना रखते हैं, जो सिंपली सपोर्टेड बीम होती है, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए होता है 42 टू 50 mm। ठीक है, 40 टू 50 mm लेते हैं। इफेक्टिव डेप्थ के लिए कितना लेते हैं? इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ इक्वल टू होता है स्मॉल l इक्वल टू होता है L प्लस D। देखिए स्मॉल l अपॉन D और स्मॉल l इक्वल टू होता है L प्लस W। इनमें से जो दोनों में मिनिमम वैल्यू होती है उसको लेते हैं। ठीक है, इफेक्टिव आपकी डेप्थ निकलती है, इफेक्टिव लेंथ है। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ जो निकलती है, इफेक्टिव लेंथ इक्वल टू होता है L प्लस D एंड L प्लस W। इनमें से दोनों में से जो मिनिमम होता है वही वैल्यू लेते हैं। ठीक है, मिनिमम वैल्यू लेते हैं। अब हम ये भी देखते हैं कि जो एल डी क्या है, ये तो है इफ़ेक्टिव डेप्थ है,
और डब्लू क्या है, वाल है, ठीक है, वाल का थिकनेस, ठीक है, वाल का थिकनेस, वाल थिकनेस है, थिकनेस, वाल थिकनेस, ठीक है, ये होता है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, लोड निकाल लेते हैं हम लोग। तो लोड क्या क्या होता है, लोडिंग, ठीक है, लोडिंग में आता है सेल्फ वेट, सेल्फ लोड में होता है L इंटू बी इंटू डी इंटू रो, ठीक है, L इंटू बी इंटू डी इंटू रो होता है। फिर उसमें ने कुछ न कुछ लाइव लोड दिया रहता है, लाइव लोड ले लेते हैं, डेड लोड ले लेते हैं, अगर दिया है तो लेते हैं, नहीं तो अन्यथा कोई बात नहीं, ठीक है। फिर अगला पॉइंट में निकाल लेते हैं टोटल लोड। टोटल लोड क्या होता है, ये टोटल लोड सबको ऐड कर लेते हैं, जितना आता है वो टोटल लोड आता है। फिर आता है अगला पॉइंट में फैक्टर्ड लोड, ठीक है, ये आता है फैक्टर्ड लोड, आता है 1.5 मल्टीप्लाई टोटल लोड, ठीक है, ये आता है टोटल लोड। अब आ गया हमारे पास लोड भी हमें पता चल गया। अब लोड जैसे ही पता चलता है वैसे हम बेंडिंग मोमेंट निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट को बी एम और एम यू से डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं, एम यू से डिफाइन कर लेते हैं। तो एम यू इक्वल टू होता है डब्ल्यू यू एल स्क्वायर अपान 8, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये होता है। अब ये चूँकि होता है न्यूटन मीटर में होता है, तो हम इसे चेंज कर लेते हैं, ठीक है, चेंज कर लेते हैं, एम यू को डब्ल्यू यू एल स्क्वायर अपान 8 मल्टीप्लाई 10⁶ न्यूटन मीटर में हम लोग चेंज कर लेते हैं, सॉरी न्यूटन एमएम में, किस में चेंज कर लेते हैं, न्यूटन एमएम में चेंज कर लेते हैं। अब अगला पॉइंट जो आता है, अगला पॉइंट आता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ध्यान देने वाली कौन सी बात है कि यहाँ पे जो एम यू लिमिट होती है, ठीक है, हम लोग इसे डिनोट किससे करते हैं, एम यू लिमिट से। देखिए एम यू लिमिट ये बेंडिंग मोमेंट को प्रदर्शित करता है, यानी दर्शाता है, शो करता है, लेकिन जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो एम यू लिमिट होती है। और एम यू लिमिट का जो फार्मूला होता है 0.36 एफ सी के बी एक्स यू डी माइनस 0.416 एक्स यू, या इसको शॉर्टकट में अगर लिखेंगे तो 0.149 एफ सी के बी डी स्क्वायर, ठीक है। इसमें ग्रेड कितनी होती है, ग्रेड एफ ई 250 के लिए होता है, ठीक है। और अगला पॉइंट होता है 0.1388 एफ सी के बी डी स्क्वायर, ये होता है एफ ई 41 यानी 415 के लिए, ठीक है। तो देखिए दो ही बहुत का सफिशियंट है, लेकिन एक और याद कर लेते हैं, इसमें क्या है था 0.130 एफ सी के बी डी स्क्वायर एफ ई होता है ये 500 ग्रेड के लिए, ठीक है। तो ये 3 मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं। अब हमें देखिए यहाँ से दो प्रकार से ये फार्मूला आगे बढ़ेगा। अगर यदि इफ एम यू ग्रेटर देन एम यू लिमिट हो गया, ठीक है, एम यू ग्रेटर देन एम यू लिमिट हो गया, तो ये बन जाता है डबली रेनफोर्समेंट बीम। क्या बन जाएगा, डबली DOUBLY डबली बीम बन जाएगा। क्या बनेगा, डबली बीम, क्योंकि एम यू ग्रेटर देन है, ठीक है। अगर एम यू लिमिट ग्रेटर देन निकल गया एम यू से, तो यहाँ पे हो जाता है, क्या हो जाता है, ये होता है सिंगली रेनफोर्समेंट बीम, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान से आप लोग नोट कर लेंगे कि एम यू ग्रेटर देन एम यू लिमिट है तो ये डबली बीम होता है, और एम यू लिमिट ग्रेटर देन एम यू है तो ये सिंगली रेनफोर्समेंट बीम बनता है। अगर देखिए अगली पॉइंट को अगर हम कंसीडर करें तो अब इसके बाद आता है, क्या आता है,
रिक्वायर्ड डेप्थ, देखिए रिक्वायर्ड डेप्थ को सॉरी हाँ अब सही है, रिक्वायर्ड डेप्थ जैसे ही निकालते हैं, ठीक है, रिक्वायर्ड डेप्थ। अब अगला पॉइंट हम लोग चलेंगे, रिक्वायर्ड डेप्थ, ठीक है। रिक्वायर्ड डेप्थ स्मॉल डी इक्वल टू होता है अंडर रूट एम यू, ठीक है, एम यू अपान आर यू इंटू बी। देखिए कहीं कहीं जैसे एम यू लिमिट जब हम ले रहे थे, एम यू लिमिट, ठीक है, तो एम यू लिमिट इक्वल टू होता है आर यू इंटू बी डी स्क्वायर। तो जो पॉइंट, देखिए ये जो पॉइंट की वैल्यू है, पॉइंट 1491389, ठीक है, 138, ये सब क्या है, ये आर यू की वैल्यू है, यू आर राइट, आर यू की वैल्यू है, ठीक है, ये आर यू की वैल्यू है, ये भी देखिए, तो ये आर यू की वैल्यू है। हम आर यू की वैल्यू लिख देते हैं, कितना होता है, क्योंकि आर यू इक्वल टू होता है 0.36 एफ सी के बी एक्स यू डी 1 माइनस एफ सी के अपान एफ वाई, ठीक है, एफ सी के एफ वाई ए एस टी, ठीक है, अपान बी इंटू डी। इससे आप आर यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब निकालेंगे तो आर यू की वैल्यू आएगी 2.765, ठीक है, ये तो आर यू की वैल्यू मिल गई हमें, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि आर यू की वैल्यू इतना होती है 2 पॉइंट, ठीक है, आर यू की वैल्यू जो होती है, देखिए ये फार्मूले से भी हम निकाल सकते हैं, और आर यू की जो राइट फार्मूला होता है वो होता है 0.36 एफ सी के एक्स यू मैक्स अपान डी 1 माइनस 0.416 एक्स यू मैक्स, ठीक है, अपान डी। इस वाले फार्मूले से भी आर यू की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि इससे आर यू की वैल्यू हमें पता चल गई, ठीक है। तो ये एम यू, आप एक बात और ध्यान रखेंगे कि एम यू लिमिट इक्वल टू होता है आर यू बी डी स्क्वायर, ठीक है। इसे आप नोट कर लेंगे कि आर यू बी डी स्क्वायर ये होता है, ठीक है, एम यू लिमिट इक्वल टू आर यू की जो वैल्यू होती है, जैसा कि ऊपर हमने यहाँ पे देखिए, ऊपर ये 0.149138 ठीक है, ये सब क्या है, ये आर यू की वैल्यू है, ठीक है, आर यू की वैल्यू है, ठीक है, आर यू की वैल्यू। और बी डी स्क्वायर भी देखिए यहाँ पे एक बार और देख लीजिए, आई जो बी डी एफ सी के वहाँ से निकल जाता है, यानी बी डी स्क्वायर को केवल छोड़ देना है, ठीक है, और सब क्या है, ये आर यू की वैल्यू है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है कि हमें कैसे, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ग्रेड रख करके आर यू की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, आर यू की वैल्यू आराम से निकल जाएगा, इसमें चिंता की बात नहीं है। अब अगला पॉइंट होता है ओवरऑल डेप्थ। देखिए वहाँ पे तो हमने जो एज्यूम किया था स्पान अपान से, वो उसका जो ओवरऑल डेप्थ निकाले थे, लेकिन यहाँ पे भी ओवरऑल डेप्थ निकलेगा क्योंकि इफेक्टिव डेप्थ हमने उसी के माध्यम से निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पे निकलेगा ओवरऑल डेप्थ, ठीक है, ओवरऑल डेप्थ यानी डी इक्वल टू होता है डी प्लस कवर, ठीक है, प्लस स्टीरप्स प्लस मेन बार अपान 2। ये तो होता है, ये जो है क्या होता है, ओवरऑल डेप्थ, ठीक है, ओवरऑल डेप्थ, इसे डी से डिनोट करते हैं। ये तो होता है ओवरऑल डेप्थ जो डी के इक्वल टू इतना होता है। अब यहीं पे देखिए ये ओवरऑल डेप्थ निकल गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं इफेक्टिव डेप्थ कितना है, ठीक है। इफेक्टिव डेप्थ यानी स्मॉल डी इक्वल टू होता है डी माइनस कवर माइनस स्टीरप्स माइनस मेन बार अपान 2।
देखिए वहाँ पे आप कहेंगे कि सर आप तो यहाँ पे ऐड किए हो एक बार और एक बार क्या कर रहे हो, घटा रहे हो। ठीक है, ठीक है। देखो मेरे बाबू, अगर इफ़ेक्टिव डेप्थ जो पहला आया था, ठीक है, जहाँ से ये रिक्वायर्ड डेप्थ से हमने निकाला था, तो वहाँ से ओवरऑल डेप्थ निकाला है। लेकिन हमें ये पता चलेगा कि ये क्या है, वैल्यू मिनिमम अर्थात कम है। तो जो हमने निकाला था पीछे, तो उसी से इफेक्टिव डेप्थ में से, उस इफेक्टिव डेप्थ में से कवर और स्टीरअप्स और मेन बार निकाल लेंगे, तो ये इफेक्टिव डेप्थ होगा, जो कि हम इसी को प्रोवाइड करेंगे। किसको करेंगे? हम जब न्यूमेरिकल लगवाएंगे तब बताएंगे कि प्रोवाइड हमने, ठीक है, आपको ये पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो प्रोवाइड हम जो करेंगे, ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ इसी को करेंगे, ये जो डी आ रहा है यहाँ पे उसी को प्रोवाइड करेंगे आगे चल करके। ठीक है, अब देखिए ये तो रिक्वायर्ड डेप्थ हमें पता चल गई कि डेप्थ हमें जो है क्या, अब अगला यही डेप्थ हमें प्रोवाइड करना है। अब आता है स्टील रेनफोर्समेंट। ठीक है, स्टील रेनफोर्समेंट, ठीक है, स्टील रेनफोर्समेंट अर्थात AST। अब देखिए AST इक्वल टू क्या होता है? AST इक्वल टू होता है 0.5 FCK अपान FY ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU अपान FCK BD स्क्वायर इंटू B इंटू D। ये तो हमारा पता चल गया कि AST होता है। अब देखिए कि AST पता चल गई, अब हमें जो है कि निकाल लेते हैं कि मैक्सिमम जो AST क्या होती है और मिनिमम AST क्या होती है। ठीक है, तो AST मैक्सिमम AST क्या होती है? ठीक है, मैक्सिमम AST होती है जो 0.12% B इंटू डी, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन बार। अर्थात ASD इक्वल टू होता है 0.12% B इंटू डी। ठीक है, और माइल्ड स्टील के लिए कितना होता है? ठीक है, माइल्ड स्टील अर्थात मिनिमम के लिए मिनिमम ASD जो होता है 0.50% 0. ठीक है, 0.50% B। ठीक है, B इंटू कैपिटल D। ठीक है, B अर्थात कैपिटल D। ये तो हमें पता चल जाएगा कि इतना होता है। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं PT ऑफ परसेंटेज। ठीक है, PT ऑफ परसेंटेज हम निकालेंगे 0.414 FCK अपान FY। ठीक है, XU मैक्स अपान D। तो ये PT ऑफ परसेंटेज आ जाता है, PT ऑफ परसेंटेज। ये तो हमें पता चल गया कि PT ऑफ परसेंटेज होता है। इसमें भी देखिए जो मैक्सिमम होता है, ठीक है, मैक्सिमम टेंसाइल रेनफोर्समेंट और मिनिमम टेंसाइल रेनफोर्समेंट, इन दो पॉइंटों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो होता है मिनिमम टेंसाइल रेनफोर्समेंट, ठीक है, इक्वल टू होता है AST। ठीक है, AST अपान B इंटू डी इक्वल टू 0.85 FY। ये तो होता है मिनिमम टेंसाइल रेनफोर्समेंट। मैक्सिमम टेंसाइल रेनफोर्समेंट क्या होता है? ठीक है, देखिए बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। मैक्सिमम टेंसाइल रेनफोर्समेंट, ठीक है, मैक्सिमम टेंसाइल रेनफोर्समेंट होता है 4% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया या 0.04%। ठीक है, 0.44% B कैपिटल D। ये तो हमारा पता चलेगा कि मैक्सिमम टेंसाइल हमें कितना प्रोवाइड करना है। ठीक है, अब एक पॉइंट और हम ध्यान में लिख कर लेंगे कि अब हमें कितना नंबर की, देखिए AST हमें पता चल गया, तो अब हमें पता ये भी चल कर लेना चाहिए कि हमें डाया कितना रखना है। ठीक है, तो नंबर्स ऑफ
ठीक है, नंबर ऑफ बार, नंबर्स ऑफ बार इक्वल टू, ठीक है, नंबर ऑफ बार, ठीक है, नंबर्स ऑफ जो बार होते हैं वो हमें ध्यान रखने कि नंबर्स ऑफ बार कितने होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ बार, नंबर्स ऑफ बार इक्वल टू होता है जैसे 20 mm का डाया का 20 mm डाया ले लेते हैं, ठीक है, 20 mm डाया ले लेते हैं और 3 डायामीटर 3 से 20 R 4 आप ले लीजिए, 4 बार ले लीजिए, 4 बार 20 के ले लीजिए, ठीक है, और 5 बार ले लीजिए अगर नहीं 4, लेकिन जो आप डाया रखिए, ठीक है, जो आप डाया रखिए, डाया इक्वल टू रखिए 20 mm का डाया रखिए, ठीक है, 20 mm का डाया रखिए। तो इससे आपको एक इमेजिनेशन बन जाएगा दिमाग में कि हमें क्या करना है और ठीक है कैसे करना है, ठीक है। अब देखिए एक्चुअल AST निकाल लेते हैं, ठीक है, एक्चुअल AST क्या होता है। देखिए भैया, अगर जब आप ऐसा तो है नहीं कि जितना AST आया है उतना आप पूरा पूरा प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि उतना जब आप नंबर्स ऑफ बार रखेंगे, नंबर्स ऑफ बार जब रखेंगे तो आपको कुछ न कुछ वैल्यू या तो ज़्यादा हो जाएगी या तो कम हो जाएगी, तो इसलिए एक्चुअल AST निकालते हैं। तो एक्चुअल AST होता है नंबर ऑफ बार, ठीक है, नंबर्स ऑफ बार मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई पाई बाई 4 डाया का होल स्क्वायर, या उसकी एरिया निकाल लीजिए, एरिया और नंबर ऑफ बार से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्चुअल आ जाएगा, ठीक है। या एक्चुअल AST इक्वल टू होता है एक्चुअल AST नंबर्स ऑफ बार, यानी कितना नंबर ऑफ बार आप डला रहे हैं, और एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ स्टील, कितना आ रहा है एरिया ऑफ स्टील, ठीक है, इससे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये निकालने का आपको एक ही मतलब है कि आप एक्चुअल AST कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा एक्चुअल AST कितना लग रहा है, ठीक है, ये हमें पता चल जाएगा। अब देखिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप निकाल ही लिए हैं, ठीक है, और अगर मान के चलिए वहाँ से अगर आप निकाल रहे हैं तो MU लिमिट आप देखिए, अगर आपका दोनों MU, ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार और कंसीडर करा दे रहा हूँ MU लिमिट, हालांकि पहले आप निकाल चुके हैं तो केवल आप चेक कर लेंगे। MU लिमिट से यहाँ पे निकालेंगे 0.149 FCK BD स्क्वायर, ये कितना होता है FE 250 के लिए होता है, ठीक है, 0.1388 FCK BD स्क्वायर ये होता है FE 415 के लिए होता है, 0.133 FCK BD स्क्वायर और ये होता है FE कितना होता है 500 के लिए, ठीक है, 0.1300 FCK BD स्क्वायर ये होता है FE 550 के लिए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अब हमारा जो यदि MU लिमिट, ठीक है, MU लिमिट ग्रेटर देन है MU से, तो हम सिंगली रेनफोर्समेंट डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, जैसा कि हमने पिछले भी आपको बता दिया है, सिंगली रेनफोर्समेंट, ठीक है, सेक्शन हमने डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, क्रॉस सेक्शन हम डिजाइन कर रहे हैं, तो ये हमारी डिजाइन क्या होगी, डिजाइन ओके होगी, यानी सेफ होगी, ठीक है, डिजाइन हमारी सेफ होगी। अब हम लोग निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, शियर रेनफोर्समेंट, ठीक है, शियर रेनफोर्समेंट, ठीक है, शियर रेनफोर्समेंट हम निकाल लेते हैं। कितना हमारा शियर रेनफोर्समेंट आ रहा है, कह रहा है कि VUD, देखिए VUD अर्थात WL, ठीक है, WL अपान 2 माइनस WU वाल, ठीक है, वाल अपान 2 प्लस डेप्थ, इससे आप निकाल लेंगे VUD, ठीक है। VUD की वैल्यू कुछ नहीं, कुछ आप जो भी यहाँ से इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे तो आ जाएगा VUD इक्वल टू जितना भी आ जाए ये आएगा न्यूटन में, किस में आएगा, न्यूटन में आएगा, ठीक है, VUD। अब देखिए अगर VUD की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, ठीक है, ये होता है शियर फोर्स, ठीक है, शियर फोर्स होता है। अब देखिए टाउ भी इक्वल टू होता है, जो टाउ भी होता है नॉमिनल शियर स्ट्रेस, ठीक है, नॉमिनल
शियर स्ट्रेस अर्थात टाउ भी इक्वल टू होता है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ भी इक्वल टू होता है वी यू डी अपान बी इंटू डी से जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो वी यू इक्वल टू आता है जितने भी वैल्यू ऊपर से हाल सॉल्व करने पर न्यूटन प्रति एम स्क्वायर। ठीक है, ये हमें प्राप्त हो जाती है। टाउ सी, ठीक है, टाउ सी कंक्रीट स्ट्रेंथ, टाउ सी ये हमें टेबल से देख के निकालनी पड़ती है, यही टाउ भी की ही वैल्यू से टाउ सी निकलता है। अब देखिए टाउ सी अगर ग्रेटर है किससे, टाउ भी से, तो ये क्या बन जाएगा, जो होता है नो शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड, नो शियर रेनफोर्समेंट, ठीक है, प्रोवाइडेड, मतलब हमें शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेते हैं स्पेसिंग। ठीक है, स्पेसिंग इक्वल टू यानी स्पेसिंग में एस भी इक्वल टू होता है 0.87 एफ वाई ए एस भी अपान 0.4 इंटू बी, इससे भी निकल जाता है, या इसको डिवाइड कर देंगे तो एस भी इक्वल टू होता है 2.175 एफ वाई ए एस भी अपान बी, ये तो हो गया। ठीक है, अब दूसरी पॉइंट क्या बनती है, ठीक है, दूसरी पॉइंट बनती है 0.75 इंटू डी। ठीक है, तीसरी पॉइंट बनती है, क्या बनती है 300 mm, ठीक है, यानी 300 mm 0.75 mm 0.75 mm। ठीक है, अब देखिए कुछ इसमें पॉइंटें लिखी जाती हैं, क्या क्या पॉइंटें लिखेंगे आप, हेंस प्रोवाइडेड, ठीक है, हेंस क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आप, जितना भी mm का डाया, ठीक है, और जितना भी आप 2-3 लेज की क्या है स्टीरप्स हैं, ठीक है, लेज्ड स्टीरप्स। ठीक है, मैं एकदम पूरा डिटेल आपको डिजाइन स्टेप लिखवा रहा हूँ। ठीक है, एज द रेट जितना भी आपको स्पेसिंग आ जाए, ठीक है, स्पेसिंग जितनी भी आ जाए, स्पेसिंग mm सेंटर बाई सेंटर, ठीक है, mm सेंटर बाई सेंटर। ठीक है, तो ये आपको कम से कम इतनी बात आपको लिखनी होगी, अपने से आप लिखेंगे। हेंस जो आप डाया माने हैं मेन बार का वो लिखेंगे, जितना लेज 2 और 3 लेज आप लिख लीजिए, जितना आप प्रोवाइड किए हैं स्टीरप्स का स्पेसिंग जितना ये mm सेंटर बाई सेंटर, बस यही आपको लिखना रहता है। अब आप चेक इन कर लेते हैं, चेक इन किसकी करेंगे, चेकिंग, ठीक है, चेकिंग फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है, चेकिंग फॉर डेवलपमेंट लेंथ। अब डेवलपमेंट लेंथ कैसे निकलेगा, एल डी लेस देन इक्वल टू 1.3 m1 भी प्लस एल नॉट, ठीक है, एल डी इक्वल टू होता है 0.87 एफ वाई इंटू फाई अपान 4 टाउ बी इंटू डी, और एल नॉट इक्वल टू होता है एल एस अपान 2 माइनस एक्स डैश, ठीक है, एक्स डैश। अब देखिए शियर फोर्स इक्वल टू होता है, शियर फोर्स भी इक्वल टू होता है WUL/2, इसलिए हम शियर फोर्स यहाँ पे भी निकलवा दे रहे हैं आपसे, कि आप कहेंगे सर शियर फोर्स तो आप निकाले ही नहीं हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीटली सिंगली रेनफोर्समेंट की डिज़ाइन आप पढ़ लिए हैं। ठीक है, आपको अगर कुछ भी डाउट होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए प्लीज़ दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और थोड़ा सा आप इस पे ध्यान देंगे कि अगर आपको कहीं भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में उस प्रॉब्लम यानी किस स्टेप के बाद आपको प्रॉब्लम हुआ है ये बता देंगे, तो हम आपको वही स्टेप फिर से करा देंगे, फिर से वही स्टेप करा देंगे। जैसे मान लीजिए आपको शियर एनफोर्समेंट में दिक्कत हो रहा है कि क्या होगा, शियर एनफोर्समेंट कैसे हम प्रोवाइड करेंगे, या कहीं भी आपको दिक्कत हो रहा है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, हम आपको पूरा का पूरा प्रोवाइड कर देंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, शेयर लाइक कमेंट करें मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू।